हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे हो गए, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम कल के बारे में। आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड सेंसेक्स में किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, आपके सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से यहाँ पर ड्रा करेंगे, और हमने क्या चार्ट में डिस्कशन किया था। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी वोलेटाइल आपका डेज आज रहा। और साथ साथ अगर आप शेयर की बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर में जो निफ्टी के शेयर में जो अच्छी खासी वैल्यू रखता है आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, और साथ में आपका रिलायंस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। तो इनमें आज काफी ज्यादा एक अप डाउन नेगेटिव, किसी में नेगेटिव किसी में पॉजिटिव का काफी इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे कि आपने देखा होगा आपका रिलायंस काफी ज्यादा डाउन रहा, डाउन साइड में आपका रहा, लेकिन आपका एचडीएफसी बैंक भी आपका डाउन रहा। और जो आपके रिकवरी वाला मेन आपका जो शेयर था वो आपका आईसीआईसी बैंक था, एसबीआई था। जब ऐसे कभी कंडीशन होती है, देखिए इसमें मार्केट ना काफी उलझ सी जाती है और एक डायरेक्शन का क्लियर कोई जजमेंट नहीं हो पाता। आप यकीन करिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि कब जो गिरा हुआ है ऊपर चला जाएगा या कब जो ऊपर गया वो नीचे चला जाएगा। समझ रहे? फिर भी हमने काफी एक अनुमानता यहाँ पर अपने प्रिडिक्शन करने की कोशिश किया था, और आपने देखा होगा कि लगभग ठीक ठाक था हमारा आज का दिन। ठीक है, चलिए तो अभी कल के लिए फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या प्लान करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किस तरह से बनाते हैं, और उसी तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए कोई आपको कमेंट का रिप्लाई करता हो या ना करता हो, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं अपने तरफ से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैं सभी का कमेंट देखता हूं कि हाँ किसने क्या कमेंट किया हुआ है। ओके, देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी में चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे। सबसे पहले आप भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइए। हमारा ये क्या था जोन, हमने आपको बताया था कि इस जगह हमारे एक डिमांड जोन क्रिएट है। ठीक है, ये आपको याद होगा आई होप कि 26,115 के आसपास, और ऊपर का मैंने आपको लेवल बताया था 26,180-90 के आसपास। ठीक है, ये हमारा एक क्या था, यहाँ पर देखिए डिमांड जोन था। इस जगह से आपके बायर बहुत तेज एक्टिव हुए थे। ठीक है, और मार्केट क्या किया, मार्केट ने देखिए आपका उसी जगह मार्केट आपका यहाँ पर आता है, यहाँ खुलता है। खुलने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट आपकी अगर ये डिमांड जोन में खुलेगी ना तो एक बार ये पूरी की पूरी कोशिश करेगी ऊपर जाने के लिए। और आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला यहाँ पर देखिएगा 26,280 का, उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। और चेक करिए एग्जैक्टली 26,200 लगभग 80 के आसपास तक मार्केट आया। उसके बाद वहां से आपका दबाव आता है मार्केट में, और कंटिन्यू देखिए इसके बाद फिर मार्केट लगभग साइडवेज और अप डाउन। तो ये कहानी मार्केट में देखिए बनती है, इसलिए आपको समझाता हूं। देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना बहुत ही निहायत जरूरी इस मार्केट के अंदर। और साथ में कुछ लॉजिक वाली चीजें सोचना है कि भाई मार्केट में लास्ट में जबकि आपका रिलायंस आज सुबह से ही बेरिश था, तो मार्केट में इतनी तेजी के साथ बाहर क्यों एक्टिव हुए? ठीक है, और लेकिन मार्केट को इन्होंने थाम नहीं पाए लोग, और थाम नहीं पाए तो मार्केट नीचे आपकी गिर गई। समझ रहे हैं? चलिए तो अभी फाइनली कल के बारे में देखिए, कल क्या हुआ, अभी कल क्या हो सकता है ना। जस्ट हम प्रिडिक्शन ही कर सकते। देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, और जो भी चीज आप करते हैं, जो भी आप खरीदारी बाई करते, देखिए प्लीज आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के जरूर यहाँ पर काम काज करें। मैं जस्ट एक आपको प्रिडिक्शन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा चार्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम फिबोनाची उठाते हैं। देखिए फिबोनाची उठाएंगे, कैसे फिबोनाची, ये देखिएगा फिबोनाची उठाया, इसके लो लेवल से हमने आपको कल भी दिखाया था इसी तरह से, इसके लो लेवल से हम इसके हाई को मार्कआउट करेंगे। ठीक है, अब क्या बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पर दो जोन आपको यहाँ पर दिखाया गया था कि भाई आपको 0.50 का जोन ये है जो कि आपका डिमांड जोन है। दूसरा जोन अगर आपका फर्दर मार्केट अगर उसके नीचे आए तो फिर आपका ये वाला यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है जो कि 26,070 का है। मार्केट ने आज बाकायदे अपने इसको रिस्पेक्ट किया, और अगर कल फर्दर आपका ये 26,000 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करता है मान लीजिए और रुकता है, तो फिर हो सकता है आपको देखिए ये सपोर्ट लेवल देखने को मिले। और ये सपोर्ट लेवल क्यों मिलेगा, चलिए इसका रीजन आपको दिखाता हूं। सबसे पहला चीज आपको ये दिख गया कि भाई ये हमारा यहाँ पर 0.61 का लेवल है, ये रिट्रेसमेंट जोन है। ये रिट्रेसमेंट जोन होता है, इसके बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, इसको हम डिलीट यहाँ पर मार देते हैं। अब दूसरा चीज देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, भाई अगर ये जोन है तो मार्केट का नीचे का सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ तक का हो सकता है ना, 26,000
050 और 71 का। अब यहाँ दो तीन चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। एक तो आपका 0.61 का लेवल आपको दिखाई दिया, मैंने दिखाया। दूसरा, मार्केट देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया था ना, रेजिस्टेंस के बाद इस जगह से लेकर यहां तक एक बड़ा गैप अप हुआ था और मार्केट में बहुत तेजी के साथ बाइंग आया था। समझिए प्लीज, लॉजिक समझिएगा चार्ट का। तो क्या हमारे पास यहां पर तीन तीन कंफर्मेशन हो रहे हैं। पहला तो एक ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, इसके बाद मार्केट यहां से बायर एक्टिव हुए थे, तो इसका मतलब क्या है, जो बायर यहां से एक्टिव हुए थे प्रीवियस, उनका कहीं ना कहीं एसएल यहां रहा होगा। चलिए, अब दूसरी चीज, मार्केट में क्या हुआ था, इस जगह से देखिए मार्केट इस जगह रुकी थी और यहां से बड़ी तेज आपकी बाइंग आई थी ना। तो अगर यहां से बाइंग बायर एक्टिव हुए थे तो उनका एसएल कहीं ना कहीं इस जोन में होगा। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ये आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, जो कि आज का लो लेवल था, अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट आपकी 26,060 की तरफ आपकी जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि आपका सपोर्ट लेवल है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका पहला, मैंने आपको क्लियर तीन तीन चीजों के हिसाब से बता दिया। अब दूसरा, चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा चार्ट का पैटर्न देखिएगा। मार्केट क्या करती है, जब भी जैसे यहां से गई, मान लीजिए यहां आपका इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, मतलब इसके बाद आपका मार्केट में बाइंग आई। अब मार्केट यहां से इस तरह से गिरी, देखिए यहां पर इस तरह से प्राइस एक्शन बना रही है। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, या तो ये आपका जो डिमांड जोन है, जो प्रीवियस यहां पर डिमांड जोन बना था, इसको ये क्लियर ब्रेकआउट करके मार्केट आपके ऊपर निकलती है, तो देखिए ये बड़ी तेजी के साथ आपका मूवमेंट करने की कोशिश करेगी, जो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल वापस यहां पर समझा दो आपको 26,000 आपका 200 आपका 80 के आसपास आ रहा है, तो वहां तक का आपका ये आप यहां पर बना लेना। लेकिन अगर जिस तरह से यहां से मूवमेंट इस तरह से किया था, अगर उसी को मार्केट ने यहां वापस दोहराने की कोशिश किया, नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूं, ये नीचे की तरफ, ठीक है, तो मार्केट में जैसे कि मैंने आपको पहला सपोर्ट लेवल आपको बताया कि ये आपका होगा 26,050 का। उसके बाद जो आपके बायर इस जोन से एक्टिव हुए थे, मतलब आपके ये 26,000 वाला लेवल, इसको भी ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये 0.61 का लेवल आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका 26,061 के आसपास है। जब तक इसको ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन नहीं करता आपका निफ्टी, तब तक यहां पर आपको कल के लिए बेरिश नहीं होना है। हो सकता है यहां से आपकी रिकवरी का पूरा पूरा प्लान आपका मार्केट बना सकती है। ठीक है, अगर यहां से ब्रेकडाउन किया तो फिर देखिए ये आपके बायर को ट्रैप करेगी। हो गया, बताइए कुछ दिक्कत? अरे चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस चार्ट को मान लीजिए कि अगर आप जानते हैं 15 मिनट में आप ट्रेड करते हैं किसी कंडीशन में, तो देखिए कई चीजें आपको यहां पर देखने को आज के डेट में मिली होगी। मैंने आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहां पर बना करके दिया था, आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं मैं। देखिएगा ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा बनाइएगा। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आप बना पा रहे हैं, इसको अब बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपने बनाया, और ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मैंने आपको नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। कौन सी बना करके दिया था, चेक करिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। और मैंने इधर से कहीं से ड्रा करके आपको बताया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर ये काम करेगी, ये देखिएगा। अब आप सोचते होंगे ना, बोला सर ऐसा क्यों आप बता देते हो? आप चेक करना थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन है हमारी, चेक करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो मैं आपको बना करके देता हूं, देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर, क्या हुआ बताइए ना। मार्केट में यहां से आपके बायर एक्टिव हुए, इसका रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, किया। रिस्पेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लिया और ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट आपके नीचे गिरी। इसलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना करके देता हूं, उसका बहुत बड़ा अहम रोल है इस मार्केट में, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हो गया। अब चलिए मैं नीचे भी एक आपको ट्रेंड लाइन देता हूं। क्या देता हूं? ट्रेंड लाइन। कैसे देता हूं? चलिए यहां से मैं इसको ऐसे ड्रा करूंगा और इसको इधर से मैं ले जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऐसे लेकर के जाता हूं, ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर नोट करिएगा, इस ट्रेंड लाइन को आप बनाइए, ये सारा चीज आप बनाइए। अब जब आपने ये बना लिया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप बताइए। अब जब आपने ये बना लिया तो यही देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट गलती से इसको नीचे ब्रेकडाउन किया तो ये आपका एज ए क्या बनेगा, यहां पर सपोर्ट लेवल बनेगा। ठीक है, बनेगा। और वो सपोर्ट लेवल मैंने आपको पहले ही यहां पर बता दिया कि 0.61 का आपका ये सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट एग्जैक्ट इस तरह से कुछ ऐसे एक्शन कर सकती है कि नहीं, बताइए। प्रोबेबिलिटी ही है ना, ये आपका यहां पर ये बना लेना। ठीक है बड़े भैया, ये बना लेना। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर, जैसे कि ये आपको ये ट्रेंड लाइन ये दिख ही रही होगी कि मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश किया तो फिर देखिए ऊपर की तरफ काफी यहाँ पर आपका स्पेस है,
मार्केट के अंदर, ये नोट करिएगा। ये देखिए ये वाला स्पेस आपका मार्केट के ऊपर है। फर्दर अगर आपका बाइंग आया मार्केट के अंदर, इसको आपको आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर इस तरह से बना लेना चाहिए पैरेलल चैनल। इनको थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनको यहाँ पर डिलीट कर लेना यहाँ ऐसे। तो ये पैरेलल चैनल जब आपने बना लिया तब मार्केट के देखिए दिशा निर्देश किस तरह से यहाँ पर बन रही है। देखिएगा ये, फिर ये, फिर ये, हो सकता है यहाँ से रिटर्न, हो सकता है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी को हो गया, अरे हो गया कि नहीं। बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में हम क्या आपको बताते हैं, शांत बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना मार्केट में, आधा घंटा देखना है मार्केट एक्टिविटी, उसके बाद हम यहाँ पर कोई प्लान बनाएंगे। चलिए अभी चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को काफी संभालने की कोशिश किया है ना। और वो संभालने की कोशिश क्यों किया, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका आईसीआईसी बैंक आज आपका बुलिश था, काफी खासा अच्छा खासा बाइंग आई। आपका देखे होंगे आपने एसबीआई में देखे होंगे ऑल टाइम हाई के आसपास आपका भागता हुआ नजर आया वो। तो बैंकिंग सेक्टर में एक ठीक ठाक बाइंग आई थी, तो इसी वजह से ये देखिए आपका यहाँ पर बड़ी तेज के साथ आपका मार्केट ने मोमेंट दिया, बैंक निफ्टी ने खासतौर पर ऊपर की तरह। लेकिन बाद में आपके एचडीएफसी बैंक की निगेटिव एक्टिविटी के कारण आपका देखिए यहाँ पर आपका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। चलिए अभी फाइनली ट्रेंड लाइन ही बनाएंगे यहाँ पर वापस बैंक निफ्टी में सपोर्ट ट्रेंड लाइन। चलिए ये ट्रेंड लाइन इसके टॉप से ऐसे करके यही आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए कल भी यही था और आज फिर आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ऊपर का नीचे के सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन की बात कर लें, चलिए यहां से ये लो लेवल से ऐसे कुछ करके ये वाला हम सपोर्ट लेवल बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों आपको ऐसे बना लेना है। अब आप रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो चलिए यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, आपका यही सपोर्ट होगा। और यही सपोर्ट मैंने आपको कल बताया था, ये वाला देखिएगा ये जोन कौन सा है यहाँ पर, लगभग आपका 60,000 का आपका ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। जब तक 60,000 के नीचे नहीं आता आपको जल्दबाजी में किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर ये इसके नीचे फर्दर आता है तो जो आज आपके बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे 59,800 वाला, वो जोन आपको क्लियर करेगा। देन इसके बाद क्या करेगा मार्केट, देखिए ये इस तरह से आपका आता है ना मार्केट, आपने देखा होगा कई बार, ये आपका सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन से फिर रिस्पेक्टिव ये, देन आपका फिर दिशा निर्देश होगा। लेकिन क्या होता है मार्केट में, अगर किसी भी सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन जब करती है ना इस तरह से, तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करती है। आप चाहेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की आपका एक मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम जब आपका इसका ब्रेकडाउन ये आपका करता है ना, तो फिर ये आपका यहाँ पर देखिएगा ये आपका डिमांड जोन बना हुआ है और डिमांड जोन कहीं ना कहीं आपका 59,600 के आसपास है। तो फिर मार्केट आपका उसका रिस्पेक्ट कर सकती है। ऊपर की बात कर लें, देखिए अगर ये मार्केट इसी तरह से जब तक रेंज में रहते तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। क्या करना है, आपको ट्रेड से अवॉइड करना है। अगर मार्केट इसका जैसे इस तरह से ब्रेकआउट करके मार्केट इसका फर्दर ऊपर निकलते हैं तो ये आपका ऑल टाइम हाई एटीएच, ठीक है। एटीएच का मतलब होता है ऑल टाइम हाई, ये आपका 60,400 की तरफ आपका बैंक निफ्टी मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब, जब ये लेवल आपका इस तरह से ये लेवल आपको क्लियर ब्रेकआउट करे तब, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये मैं जो आपको बना करके दिया, प्लीज इनको थोड़ा सा नोट करिएगा, तभी आप यहाँ पर कुछ समझ में आएगा आपको। रेजिस्टेंस आप जरूर बना लीजिएगा, आपका रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर नहीं करता तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। रेंज में आपको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज होगा। सो बड़े देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, वही चीजें हैं। मैं आपको ये डिमांड जोन, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था, ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे। मार्केट में देखिए मार्केट क्या होती है, मार्केट आपकी यहाँ पर ओपन होती है जस्ट आपके रेंज में, बड़ी तेजी के साथ आपकी सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद देखिए इस डिमांड जोन का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, रिस्पेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर देने की कोशिश किया। आप चेक करना अच्छे से, किया ना। और जब ये किया इसके बाद क्या हुआ, फिर इसका फर्दर आपका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद आपको मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग। देखिए चार्ट में ये होता है, अगर आप चार्ट सीखते हैं ना, चार्ट देखते हैं, आपको मिलेगा ट्रेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेड नहीं मिलेगा, मिलेगा ट्रेड, मार्केट देती है ट्रेड। बस ये बात है कि कभी कभार 100% नहीं होता कुछ मार्केट के अंदर, और आपको रुकने आना चाहिए कि ठीक है यार आज ट्रेड नहीं मिला तो क्या हो गया, कल मिल जाएगा। अब अगर बहुत से लोग क्या सोचते हैं, नहीं यार मेरी तो जीविका ही इससे चल रही है, देखिए वो गलत है। चूंकि ये जो सिस्टम है ना, ये एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है, आपको आज लॉस भी हो सकता है और आज आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो 100% इसी के ऊपर डिपेंड आपको तब तक नहीं रहना जब तक आपके पास ठीक ठाक एक प्रॉफिट वाला सिस्टम ना हो जाए कि हाँ यार 2-4 दिन कुछ ना हो तो भी मैं उससे अपना जुगाड़ कर लूं,
ठीक है। खास तौर पर ये 10-20 हजार 50 हजार वालों के नीचे तो बिल्कुल भी मार्केट में ये आपको नहीं सोचना कि यार मैं तो डेली अगर मुझे इतना भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि हमारा लालच, हमारा मन उतने में खुश होता नहीं है, और जबकि मार्केट उतना हमको दे देती है। ऐसा नहीं कि मार्केट देती नहीं, लेकिन हम खुश नहीं होते। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं फर्दर कल के लिए। यहां पर देखिए सेंसेक्स में सिंपल है, आप सपोर्ट बनाइएगा। सपोर्ट आपको दिख भी रहा होगा, मैंने यहां पर क्या बना दिया, जैसे निफ्टी में बना दिया आपको, यहां पर इसमें भी बना करके आपको ये वाला सपोर्ट दे देता हूं। ठीक है, ये सपोर्ट देखिए आपका मल्टीपल टाइम का ये टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला सपोर्ट आपको बहुत काम में आने वाला है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाएंगे ना, जब इस तरह से ये वाली ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको देखिए ये रेजिस्टेंस वाला जोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब मिल गया आपको। यहाँ पर देखेंगे मार्केट में इसी तरह से आपको कुछ रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे आपका निफ्टी में बन रहा है। आने वाले टाइम में आपका ये देखिए ये सपोर्ट आपका बनेगा। ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ये आपका 84,680 का आ रहा है। अगर मार्केट कल इसका लो का ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखिएगा आज के लो का, तो ये आपका एज ए सपोर्ट नीचे का लगभग 200 पॉइंट का आपका एक स्कैल्पिंग जोन है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट फर्दर प्लान हमारा तभी होगा जब मार्केट इसको क्लियर, इस सपोर्ट को क्लियर ये ब्रेकडाउन करके नीचे निकलेगा, तो फिर आपको ये वाला सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि 84,271 का है। लेकिन ध्यान रखें ये तभी आपको यहां पर प्लान बनाना जब मार्केट इसके नीचे रुके एटलीस्ट आधे घंटे। नहीं तो मार्केट क्या कर सकती है, हो सकता है इस तरह से ऐसे कुछ आपका प्लान बनाए, यहां पर आपका सपोर्ट ले, देन आपका फर्दर इस तरह से मार्केट में कुछ ऊपर का मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सपोर्ट जोन आपको कौन सा मिला, सपोर्ट जोन आपको ये मिल गया, यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का रेंज है। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती, क्लियर आपका ब्रेकआउट नहीं करता सेंसेक्स, मतलब ये आपका 85,140 के आसपास का, जब तक इसका क्लियर ब्रेकआउट नहीं करता मार्केट, तो आपको लॉन्ग की तरफ भी अवॉइड करना है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको नो ट्रेड करना है। ऊपर निकलेगा तो हमारा जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है 85,400 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे की सपोर्ट की बात कर लें इसको, तो ये आपका 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट मिलता है। मार्केट में ये मूवमेंट आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि देखिएगा इसका आने वाले टाइम में इसकी एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर थीटा डीके भी होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जब इसका मूवमेंट, जब इसका क्लियर ब्रेकआउट करके मूवमेंट करे तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्लियर ब्रेकडाउन करके मूवमेंट करे तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए। रेंज में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। मेरी बात समझ में आई दोस्त? चलिए गैप अप गैप डाउन केस में अगर इसके ऊपर ही गैप अप खुलती है तो फिर हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। गैप डाउन के इसके नीचे जब तक नहीं जाती तो हम यहाँ पर फर्दर नीचे का मूवमेंट नहीं जाएंगे, नीचे के मूवमेंट के लिए मतलब नहीं प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपना ट्रेड प्लान बनाइए। बाकी जो हो पाएगा हम देखिए ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम में, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, जो भी आप कामकाज करते हैं प्लीज आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं जस्ट एक प्रिडिक्शन करके आपको यहाँ पर चार्ट बताने की कोशिश करता हूं। चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।